हे गाय हाउ टू एआई आइक वीमेक क्रिएटर्स। इन सारे चैनल्स को आपने यूट्यूब पे देखा ही है और आपने भी इन सब क्रिएटर्स की तरह रियलिस्टिक वॉइस जनरेट करने की कोशिश भी की होगी, लेकिन आपने अपने क्रेडिट्स को वेस्ट करने के अलावा और कुछ भी नहीं पाया होगा। मैं सबसे पहले यह क्लियर कर दूं, 15 जुलाई को यूट्यूब ने जो न्यू पॉलिसी एलची किया है, उसमें सिर्फ उन कंटेंट को टारगेट किया है जो लो एफर्ट है, रेपिटेटिव है, बिना ह्यूमन टच के पूरा का पूरा एआई से जनरेटेड है। ये सारी चीजें मैं किसी वीडियो को देख के नहीं, बल्कि यूट्यूब की पॉलिसी को पढ़ के बता रहा हूँ। तो अगर आप एआई वॉइस यूज करते हो पर आपकी स्क्रिप्ट ओरिजिनल है, आपका आइडिया ओरिजिनल है और खुद एडिटिंग भी करते हो, तो आपको कोई भी खतरा नहीं है। यूट्यूब चाहता है कि आप यूट्यूब पे वैल्यू ऐड करो। अगर यूट्यूब एआई के खिलाफ होता, तो यूट्यूब, जो कि गूगल ही का प्रोडक्ट है, वह अपना वीवो 3 लॉन्च करके इतना पैसा वेस्ट नहीं करता। एआईओएस बिल्कुल सेफ है, बस आपको उसकी एडिटिंग सही से करनी पड़ेगी। एआईओएस के रिलेटेड मैं सारी चीजें इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। क्या क्या आपको वॉइस में अप्लाई करना है और किन गलतियों से आपको बचना है। जब से एआईओएस जनरेटर्स मार्केट में आए हैं, तब से लाखों क्रिएटर्स ने इस चीज से फायदा उठाया है। जिनको भी वॉइस ओवर करने में झिझक हो रही थी, वह अब आराम से अपनी वीडियो क्रिएट कर रहे हैं। और कुछ क्रिएटर्स तो ऐसे हैं जो एआई का यूज करके मल्टीपल चैनल रन कर रहे हैं और हजारों डॉलर्स भी अर्न कर रहे हैं। तो इसीलिए अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो, तो यूट्यूब पर काम करना अभी से शुरू कर दो, क्योंकि मैंने भी अपना बहुत सारा कीमती वक्त रिस्क देखने में और स्टोरी लगाने में वेस्ट कर दिया। अगर यूट्यूब पे मन लगाकर काम करने वाले हो, तो इस वीडियो को एंड तक वॉच करना, क्योंकि वीडियो कंप्लीट होने तक मैं आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा, जिससे आप बेझिझक वीडियो क्रिएट करना स्टार्ट कर दोगे। बस आपका थोड़ा सा साथ चाहिए। मैं एआई वॉइस यूज करने का मेथड स्टेप बाय स्टेप सिखा दूंगा। और अगर आप किसी फेमस क्रिएटर की तरह अपनी खुद की वॉइस जनरेट करना चाहते हो, तो उसकी वॉइस को कैसे कॉपी कर सकते हो, उसका भी मेथड बता दूंगा। अब इस वीडियो को हम 4 स्टेप में डिवाइड करेंगे: स्क्रिप्टिंग, वॉइस जनरेशन, ऑडियो एडिटिंग और लास्ट में फाइनल टच देंगे। स्क्रिप्टिंग में हम यह देखेंगे कि एआई वॉइस के लिए स्क्रिप्ट कैसे लिखेंगे, जिसमें हम एआई से भी हेल्प लेंगे। वॉइस जनरेशन में हम यह देखेंगे कि वॉइस जनरेट करते टाइम किस चीज़ का ज़्यादा ख्याल रखना है कि वॉइस ज़्यादा रियलिस्टिक जनरेट हो, और साथ में ही दूसरे क्रिएटर्स की वॉइस को कॉपी करने का मेथड भी सीख लेंगे। और लास्ट में हम अपनी वॉइस को फाइनल टच देंगे। इन सारे स्टेप से पहले मैं एक खुशी की बात बता दूं। इन सब चीज के लिए मैं आपके 1 रुपए भी खर्च नहीं होने दूंगा। चाहे वॉइस जनरेट करना हो या किसी और चीज के लिए, तो सबसे पहले हमें अपनी वॉइस को जनरेट करने के लिए स्क्रिप्ट चाहिए। देखो, मैं अपनी किसी भी वीडियो की स्क्रिप्ट को एआई से नहीं जनरेट करता। हाँ, एक बात जरूर है, स्क्रिप्ट लिखते टाइम मैं कभी कभी एआई से हेल्प जरूर लेता हूँ, ताकि मैं अपनी स्क्रिप्ट को और भी इम्पैक्टफुल बना सकूं। क्योंकि अगर मैं अपनी स्क्रिप्ट को एआई से जनरेट करूंगा, तो स्क्रिप्ट इतनी इम्पैक्टफुल नहीं होगी। स्क्रिप्ट में अपनी मर्जी की चीजें भी ऐड नहीं कर पाऊंगा, और रोबोटिक स्क्रिप्ट की वजह से ना ही वीडियो काम की होगी और ना ही ऑडियंस से इंगेज हो पाएगी। तो अगर आप एक क्रिएटर बनना चाहते हो, तो स्क्रिप्ट राइटिंग आपको कंपलसरी आनी चाहिए, क्योंकि आप वीडियो एडिटर्स तो हायर कर सकते हो, थंबनेल डिजाइनर भी हायर कर सकते हो। बट वीडियो क्या बनाना है और वीडियो में क्या क्या होना चाहिए, वह तो आप ही को डिसाइड करना पड़ेगा। तो अब अपने हिसाब से स्क्रिप्ट लिख लेना। मैं आपको दिखा दूं, मैं अपनी स्क्रिप्ट कुछ इस तरह से लिखता हूं। आपको भी वर्ड बाय वर्ड सारी चीजें लिखना पड़ेगा। सब कुछ डिटेल में होना चाहिए। जब स्क्रिप्ट रेडी हो जाए, तो हमें अपनी स्क्रिप्ट को पॉलिश करना पड़ेगा, ताकि वॉइस जनरेट करते टाइम वॉइस ज्यादा इम्पैक्टफुल जनरेट हो। हमें स्क्रिप्ट को पॉलिश इस तरह से करना है कि वॉइस जनरेट करने के बाद वॉइस में कभी वॉइस स्लो, कहीं फास्ट, या वॉइस थोड़ा खींच के आए और बिल्कुल नेचुरल ह्यूमन की तरह सुनने में लगे। तो वॉइस को पॉलिश करने के लिए हमें एआई से हेल्प लेना पड़ेगा। वैसे यह काम आप खुद से भी कर सकते हो, लेकिन एआई से करने में ज्यादा आसानी भी होगी और काम भी जल्दी हो जाएगा।
अब इस चीज के लिए आप चैट जीपीटी, गूगल जेमिनाई, गारो सीआई या इस टाइप के किसी भी राइटिंग टूल से हेल्प ले सकते हो। वैसे तो आप चैट डीपीटी से भी कर सकते हो, लेकिन अगर आपकी स्क्रिप्ट लंबी है तो चैट डीपीटी में यह काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि चैट डीपीटी के फ्री वाले वर्जन में किसी भी एक पर्टिकुलर क्वेरी के लिए 4000 कैरेक्टर की लिमिट होती है। मान लो अगर आपका क्वेश्चन 3000 कैरेक्टर का है, तो चैट जीपीटी के पास सिर्फ 1000 कैरेक्टर होंगे उस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए, और वह सिर्फ 1000 कैरेक्टर में आपके क्वेश्चन का आंसर करेगा। तो इसीलिए मैं चैट जीपीटी का नहीं, बल्कि इस बार गूगल जेमिनी का यूज करूंगा। अब गूगल पे आने के बाद यहाँ पे गूगल जेमिनी सर्च करो और इस पहली वाली लिंक को ओपन करो। अब लॉगिन वगैरह करने के बाद यहाँ इस बॉक्स में अपनी स्क्रिप्ट पेस्ट कर दो। अब लास्ट में आने के बाद ये वाला प्रट ऐड करना पड़ेगा। मैंने इस प्रट में जेमिनी को अच्छे से समझा दिया है कि मुझे क्या चाहिए। ये प्रट और इस वीडियो में जो भी टूल्स और वेबसाइट यूज करूंगा, सारी चीजों को टेलीग्राम पर डाल दूंगा, तो आप डिस्क्रिप्शन की लिंक से जाके एक्सेस ले सकते हो। और हाँ, अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब